दोस्तों, मैं राकेश पीसी अकेडमी से आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। छिंदक नाग वंश। छत्तीसगढ़ में छिंदक नागवंश का साम्राज्य रहा है, शासनकाल रहा है 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक। छिंदक नागवंश की पहली राजधानी रही है, जो कि मुख्य राजधानी रही है भ्रमरकोट, जिसका आज का वर्तमान नाम है बारसूर, तथा उप राजधानी या द्वितीय राजधानी रही है चक्रकोट, जिसका वर्तमान नाम है चित्रकोट, जहां पर चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में फ्रेश टॉपिक छिंदक नाग वंश। छिंदक नागवंश का शासनकाल रहा है 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक। छिंदक नागवंश के संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है आंध्र प्रदेश के एर्राकोट से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, एर्राकोट शिलालेख, जो कि नृपति भूषण का ही शिलालेख है, जिससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है ये 1023 ईस्वी को बारसूर को अपनी राजधानी बनाते हुए नृपति भूषण ने छत्तीसगढ़ में छिंदक नागवंश की स्थापना किया था। और छिंदक नागवंश के अंतिम स्वतंत्र शासक है सोमेश्वर प्रथम। रतनपुर कलचुरी वंश के शासक जाजल्य देव प्रथम ने छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर प्रथम को युद्ध में पराजित कर सपरिवार रतनपुर में कैद कर लिया, लेकिन सोमेश्वर प्रथम की माता गुंड महादेवी के अनुग्रह पर सोमेश्वर प्रथम को सपरिवार रिहा किया गया जाजल्य देव प्रथम के द्वारा। और छिंदक नागवंश के अंतिम शासक रहे हैं हरिश्चंद्र देव। काकतीय वंश के छत्तीसगढ़ में संस्थापक है अन्नम देव। काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव तथा छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र के बीच युद्ध होता है, हरिश्चंद्र देव के बीच युद्ध होता है, और इस युद्ध में विजेता होते हैं काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव। तो काकतीय वंश के शासक अन्नम देव छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित करते हैं और छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। काकतीय वंश की कुल देवी कहलाती है मणिकेश्वरी देवी या दंतेश्वरी देवी, जो कि मुख्य तौर पर छिंदक नागवंश की कुल देवी है। अर्थात छिंदक नागवंश की कुल देवी है मणिकेश्वरी देवी या दंतेश्वरी देवी, लेकिन अन्नम देव के द्वारा हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित किया जाता है और अन्नम देव के द्वारा दंतेवाड़ा शहर की स्थापना कर दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की जाती है संकरी डंकरी नदी के संगम पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छिंदक नाग वंश। छिंदक नागवंश का शासनकाल रहा है 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक। छिंदक नागवंश के संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण। अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं, अंतिम स्वतंत्र शासक सोमेश्वर प्रथम तथा अंतिम शासक रहे हैं हरिश्चंद्र देव। ध्यान, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, ये हमारा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में ये आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में ये आपका है बस्तर संभाग। ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है बस्तर संभाग। मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, ये है दुर्ग तथा रायपुर संभाग। बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। ये आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं छिंदक नाग वंश। छिंदक नाग वंश, छिंदक नाग वंश।
छिंदक नागवंश का शासनकाल रहा है 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक। 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक, ध्यान दीजिएगा। यह है छिंदक नागवंश की मुख्य राजधानी भ्रमरकोट। भ्रमरकोट, यह है भ्रमरकोट, जिसका वर्तमान नाम है बारसूर। इसका वर्तमान नाम है बारसूर, ध्यान दीजिएगा। भ्रमरकोट का ही वर्तमान नाम है बारसूर, तथा इसकी उप राजधानी रही है, जिसे राजधानी बनाया था मधुरांतक देव ने। यह आपका पकड़ना है चक्रकोट। चक्रकोट, चक्रकोट, जिसका वर्तमान नाम है चित्रकोट। चित्रकोट, इसी का वर्तमान नाम है चित्रकोट। चक्रकोट, चित्रकोट, ध्यान दीजिएगा। छिंदक नागवंश का छत्तीसगढ़ में शासन रहा है 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक। इसकी पहली राजधानी रही है भ्रमरकोट तथा दूसरी उप राजधानी रही है चक्रकोट, जिसका वर्तमान नाम है चित्रकोट, जहां पर चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इसकी पहली राजधानी रही है भ्रमरकोट। भ्रमरकोट को राजधानी बनाया था, भ्रमरकोट को राजधानी बनाया था नृपति भूषण ने। भ्रमरकोट को राजधानी बनाया था नृपति भूषण के द्वारा। नृपति भूषण ने, नृपति भूषण जो कि छिंदक नागवंश के संस्थापक रहे हैं, इनके द्वारा 1023 ईस्वी को भ्रमरकोट बारसूर को राजधानी के रूप में स्थापित कर छत्तीसगढ़ में छिंदक नागवंश की स्थापना की गई। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है आंध्र प्रदेश के एर्राकोट शिला लेख से। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है उड़ीसा राज्य। यह है उड़ीसा राज्य, यह है उड़ीसा राज्य। यहां पर स्थित है आंध्र प्रदेश। यह है आपका आंध्र प्रदेश, यह आंध्र प्रदेश, और इस तरफ है तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का यह है एर्राकोट शिला लेख। एर्राकोट, एर्राकोट से प्राप्त हुआ है एर्राकोट शिला लेख, जो कि नृपति भूषण का ही शिला लेख है। ध्यान दीजिएगा, एर्राकोट शिला लेख, एर्राकोट शिलालेख से हमें छिंदक नागवंश की मुख्य राजधानी या पहली राजधानी का ज्ञान होता है। एर्राकोट शिलालेख नृपति भूषण का आंध्र प्रदेश में स्थित है एर्राकोट शिलालेख, या इसे ही कहा जाता है तेलुगु शिलालेख। एर्राकोट शिलालेख या तेलुगु शिलालेख, ध्यान दीजिएगा, एर्राकोट से प्राप्त हुआ है एर्राकोट शिलालेख या तेलुगु शिलालेख, जो कि नृपति भूषण का शिलालेख है, जिससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि 1023 ईस्वी को भ्रमरकोट या बारसूर को राजधानी बनाते हुए राजधानी के रूप में स्थापित कर नृपति भूषण के द्वारा छत्तीसगढ़ में छिंदक नागवंश की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ में छिंदक नागवंश की स्थापना की गई। इसके बाद दूसरी राजधानी है या उप राजधानी है चक्रकोट। छिंदक नागवंश की पहली मुख्य राजधानी रही है भ्रमरकोट, जबकि उप राजधानी रही है चक्रकोट, या द्वितीय राजधानी रही है चक्रकोट या चित्रकोट। इसे राजधानी बनाया था मधुरांतक देव। मधुरांतक देव, इसे राजधानी बनाया है मधुरांतक देव ने। मधुरांतक देव के द्वारा चक्रकोट या चित्रकोट को अपनी उप राजधानी बनाई गई। ध्यान दीजिएगा, ये इस बात की जानकारी प्राप्त होती है हमें कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर तहसील में स्थित है राजपुर शिला लेख से। राजपुर शिला लेख है मधुरांतक देव का राजपुर शिला लेख। राजपुर में स्थित है मधुरांतक देव का राजपुर शिला लेख। यहां पर है राजपुर शिला लेख, मधुरांतक देव का राजपुर शिला लेख।
मधुरांतक देव के राजपुर शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि मधुरांतक देव ने छिंदक नागवंश की द्वितीय राजधानी या उप राजधानी बनाया था चक्रकोट या चित्रकोट को। मधुरांतक देव का राजपुर शिलालेख, मधुरांतक देव का राजपुर शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि मधुरांतक देव ने छिंदक नागवंश की उप राजधानी बनाया था चक्रकोट या चित्रकोट को। जबकि एर्राकोट शिलालेख है नृपति भूषण का। एर्राकोट शिलालेख या इसे ही कहा जाता है तेलुगु शिलालेख, जिससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है, एर्राकोट शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि 1023 ईस्वी को नृपति भूषण के द्वारा भ्रमरकोट या बारसूर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर छिंदक नागवंश की स्थापना की गई। जबकि द्वितीय राजधानी की जानकारी हमें प्राप्त होती है मधुरांतक देव के राजपुर शिलालेख से। मधुरांतक देव के राजपुर शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि छिंदक नागवंश की द्वितीय राजधानी चक्रकोट या चित्रकोट थी। ध्यान दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश का छत्तीसगढ़ में शासनकाल रहा है 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक। यहां पर हमने डिस्कस किया छिंदक नागवंश की दो राजधानी, प्रथम राजधानी भ्रमरकोट या बारसूर, द्वितीय राजधानी चक्रकोट या चित्रकोट। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छिंदक नागवंश की सामान्य जानकारी। ध्यान दीजिएगा, छिंदक नागवंश से संबंधित सामान्य जानकारी। ध्यान दीजिएगा, छिंदक नागवंश आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश के संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण। छिंदक नागवंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं सोमेश्वर प्रथम और छिंदक नागवंश के अंतिम शासक रहे हैं हरिश्चंद्र देव। ध्यान दीजिएगा, यह हम डिस्कस करने जा रहे हैं छिंदक नागवंश। ध्यान दीजिएगा, छिंदक नागवंश का शासनकाल रहा है 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, छिंदक नागवंश के शासनकाल रहा है, छिंदक नागवंश का छत्तीसगढ़ में शासनकाल रहा है 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक। छिंदक नागवंश के संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण। हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है नृपति भूषण के एर्राकोट शिलालेख से, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में, इसलिए इसे तेलुगु शिलालेख भी कहा जाता है। नृपति भूषण के एर्राकोट शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि नृपति भूषण ने 1023 ईस्वी को भ्रमरकोट बारसूर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर छिंदक नागवंश की स्थापना किया। तो हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं छिंदक नागवंश। ध्यान दीजिएगा, छिंदक नागवंश का शासनकाल रहा है 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक। नृपति भूषण के आंध्र प्रदेश स्थित एर्राकोट शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि नृपति भूषण के द्वारा बारसूर या भ्रमरकोट को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर छिंदक नागवंश की स्थापना की गई। छिंदक नागवंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं सोमेश्वर प्रथम। छिंदक नागवंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे सोमेश्वर प्रथम या सोमेश्वर देव। ध्यान दीजिएगा, छिंदक नागवंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं सोमेश्वर प्रथम या सोमेश्वर देव। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक जाजल्य देव प्रथम का
बारसूर में आक्रमण होता है और इस समय शासक रहते हैं सोमेश्वर प्रथम। तो जाजल्य देव के द्वारा छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर प्रथम को युद्ध में, बारसूर के युद्ध में पराजित किया जाता है और इसी के साथ जाजल्य देव प्रथम सोमेश्वर प्रथम को सपरिवार रतनपुर में कैद कर लेते हैं। लेकिन सोमेश्वर प्रथम की माता गुंड महादेवी के अनुग्रह पर सोमेश्वर प्रथम को सपरिवार रिहा किया जाता है और इसी के साथ सोमेश्वर प्रथम के द्वारा जाजल्य देव की अधिसत्ता अर्थात रतनपुर कलचुरी वंश की अधिसत्ता को स्वीकार किया जाता है। इसलिए सोमेश्वर प्रथम कहलाते हैं अंतिम स्वतंत्र शासक, छिंदक नागवंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, क्योंकि सोमेश्वर प्रथम का युद्ध होता है जाजल्य देव प्रथम के साथ। जाजल्य देव प्रथम जो कि है रतनपुर कलचुरी वंश के शासक, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक जाजल्य देव प्रथम का छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ युद्ध होता है। छिंदक नागवंश के शासक, छिंदक नाग वंश के शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध को जीतते हैं जाजल्य देव प्रथम। इस युद्ध को जीतते हैं जाजल्य देव प्रथम और जाजल्य देव प्रथम सोमेश्वर प्रथम को सपरिवार रतनपुर में कैद कर लेते हैं। सोमेश्वर प्रथम की माता गुंड महादेवी के अनुग्रह पर जाजल्य देव प्रथम सोमेश्वर प्रथम को सपरिवार रिहा करते हैं और इसी के साथ सोमेश्वर प्रथम के द्वारा जाजल्य देव प्रथम अर्थात रतनपुर कलचुरी वंश की अधिसत्ता को स्वीकार किया जाता है। इसी कारण छिंदक नागवंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कहलाते हैं सोमेश्वर प्रथम। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छिंदक नागवंश के अंतिम शासक, छिंदक नागवंश के अंतिम शासक। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक ये है हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक कहलाते हैं हरिश्चंद्र देव। काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के द्वारा छिंदक नागवंश के शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित किया जाता है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ से छिंदक नागवंश की समाप्ति हो जाती है। तो हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित करते हैं काकतीय वंश के, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से अन्नम देव काकतीय वंश के संस्थापक, काकतीय वंश के छत्तीसगढ़ में संस्थापक, काकतीय वंश के छत्तीसगढ़ में संस्थापक हुए हैं अन्नम देव का युद्ध होता है हरिश्चंद्र देव के साथ, हरिश्चंद्र देव के साथ। छिंदक नागवंश के शासक, छिंदक नाग वंश के शासक हरिश्चंद्र देव के साथ और इस युद्ध को जीतते हैं अन्नम देव। इस युद्ध को जीतते हैं अन्नम देव। ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के शासक अन्नम देव तथा छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव के बीच युद्ध होता है। अन्नम देव छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित करते हैं और छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ में छिंदक नागवंश की समाप्ति हो जाती है। तो छिंदक नागवंश के संस्थापक है नृपति भूषण तथा अंतिम स्वतंत्र शासक है सोमेश्वर प्रथम। अंतिम स्वतंत्र शासक है सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम की माता गुंड महादेवी के नारायण पाल शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि रतनपुर कलचुरी वंश के शासक जाजल्य देव प्रथम छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर प्रथम को युद्ध में पराजित करते हैं तथा सपरिवार रतनपुर में कैद कर लेते हैं। हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है सोमेश्वर प्रथम की माता गुंड महादेवी के नारायण पाल शिलालेख से तथा छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हुए हरिश्चंद्र देव। काकतीय वंश के शासक अन्नम देव छिंदक नागवंश के शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित करते हैं तथा छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हुए हैं हरिश्चंद्र देव।
छिंदक नागवंश के शासक हरिश्चंद्र देव का उड़ीसा के टेरम से हमें प्राप्त हुआ है टेरम शिलालेख, जिससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि काकतीय वंश के शासक अन्नम देव ने हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित किया था 1324 ईस्वी को, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ से छिंदक नागवंश की समाप्ति हो गई थी तथा छत्तीसगढ़ में अन्नम देव के द्वारा काकतीय वंश की स्थापना की गई। ध्यान। तो छिंदक नागवंश का शासनकाल रहा है 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक। छिंदक नागवंश के संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण। नृपति भूषण के एर्राकोट शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि छिंदक नागवंश के संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण। ध्यान। सोमेश्वर प्रथम की माता गुंड महादेवी के नारायण पाल शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि रतनपुर कलचुरी वंश के शासक जाजल्य देव प्रथम छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर प्रथम को युद्ध में पराजित करते हैं तथा सपरिवार रतनपुर में कैद कर लेते हैं। लेकिन सोमेश्वर प्रथम की माता गुंड महादेवी के अनुग्रह पर जाजल्य देव प्रथम सोमेश्वर प्रथम को सपरिवार रिहा कर देते हैं। तो इस प्रकार से सोमेश्वर प्रथम या सोमेश्वर देव के द्वारा जाजल्य देव प्रथम की अधिसत्ता को स्वीकार किया जाता है। इसलिए छिंदक नागवंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कहलाते हैं सोमेश्वर प्रथम। ध्यान। हरिश्चंद्र देव का उड़ीसा से हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ है टेरम शिलालेख, जिससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि काकतीय वंश के शासक अन्नम देव तथा छिंदक नागवंश के शासक हरिश्चंद्र देव के बीच युद्ध होता है और अन्नम देव के द्वारा हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित किया जाता है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ से छिंदक नागवंश की समाप्ति हो जाती है तथा अन्नम देव के द्वारा छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से छिंदक नागवंश के अंतिम शासक कहलाएंगे हरिश्चंद्र देव। ध्यान देगा। राजधानी छिंदक नागवंश की राजधानी, छिंदक नागवंश की राजधानी रही है प्रथम तथा मुख्य राजधानी रहा है भ्रमरकोट। भ्रमरकोट छिंदक नागवंश की प्रथम तथा मुख्य राजधानी रही है भ्रमरकोट, जिसका वर्तमान नाम है बारसूर। बारसूर इसे राजधानी बनाया था नृपति भूषण ने। इसे राजधानी बनाया है नृपति भूषण ने। इसे राजधानी बनाया है भ्रमरकोट बारसूर को राजधानी बनाया है नृपति भूषण ने। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है नृपति भूषण के एर्राकोट शिलालेख से। एर्राकोट शिलालेख से। ध्यान दीजिएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तथा छिंदक नागवंश की उपराजधानी या द्वितीय राजधानी, उपराजधानी ये रहा है चक्रकोट, जो कि वर्तमान में है चित्रकोट। चक्रकोट जो कि वर्तमान में है चित्रकोट, जहां पर चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। ध्यान दीजिएगा, चक्रकोट या चित्रकोट, इसे राजधानी बनाया था, उपराजधानी बनाया था मधुरांतक देव ने। मधुरांतक देव ने, मधुरांतक देव ने चक्रकोट या चित्रकोट को छिंदक नागवंश की उपराजधानी बनाया। इस बात की जानकारी प्राप्त होता है मधुरांतक देव के कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर तहसील के अंतर्गत स्थित राजपुर शिलालेख से। राजपुर शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि मधुरांतक देव के द्वारा चक्रकोट या चित्रकोट को छिंदक नागवंश की उपराजधानी बनाई गई या द्वितीय राजधानी बनाई गई। ध्यान दीजिएगा, छिंदक नागवंश का धर्म है शैव धर्म। छिंदक नागवंश के शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी थे, अर्थात इनके द्वारा जो मंदिरों का निर्माण किया गया वह मुख्य रूप से शिव मंदिर का निर्माण किया गया। मुख्य रूप से शिव मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर निर्माण की जो शैली थी वह थी नागर शैली। मंदिर निर्माण शैली यह थी नागर शैली। नागर शैली छिंदक नागवंश की कुल देवी रही है मणिकेश्वरी देवी या दंतेश्वरी देवी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब
अन्नम देव के द्वारा, काकतीय वंश के शासक अन्नम देव के द्वारा छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित किया गया। अन्नम देव हरिश्चंद्र देव की वीरता से प्रभावित हुए और दंतेवाड़ा जिले के संखनी डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर की स्थापना किया गया अन्नम देव के द्वारा, और यहीं पर छिंदक नागवंश की कुल देवी दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी को छिंदक नागवंश की कुल देवी दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी को अन्नम देव के द्वारा अपनी कुल देवी के रूप में घोषित कर संखनी डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर बनाया गया और यहीं पर दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, तो अन्नम देव के द्वारा छिंदक नागवंश के शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित किया गया तथा अन्नम देव के द्वारा छिंदक नागवंश की कुल देवी दंतेश्वरी देवी मणिकेश्वरी देवी को अपने वंश की अर्थात काकतीय वंश की कुल देवी घोषित किया गया और साथ ही साथ यहां पर दंतेवाड़ा में संखनी डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर की स्थापना की गई और यहीं पर दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से छिंदक नागवंश की कुल देवी छिंदक नागवंश की कुल देवी रही है दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी। हालांकि दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी मंदिर है उस मंदिर के संस्थापक है अन्नम देव, तो इस प्रकार से काकतीय वंश की भी कुल देवी कहलाएंगी दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी। ध्यान दीजिएगा, कुल देवी छिंदक नागवंश की कुल देवी दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी। लेकिन दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा के संस्थापक है काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश का शासनकाल रहा है 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक। छिंदक नागवंश के संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण। छिंदक नागवंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं सोमेश्वर प्रथम। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक रहे हैं हरिश्चंद्र देव। छिंदक नागवंश की मुख्य राजधानी तथा प्रथम राजधानी रही है भ्रमरकोट बारसूर, उप राजधानी चक्रकोट चित्रकोट। छिंदक नागवंश के शासकों का धर्म रहा है शिव धर्म, अर्थात इनके द्वारा शिव मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर निर्माण की शैली रही है नागर शैली। छिंदक नागवंश की कुल देवी रही है दंतेश्वरी देवी मणिकेश्वरी देवी। लेकिन दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता मंदिर का निर्माण किया था काकतीय वंश के शासक अन्नम देव ने। काकतीय वंश के शासक अन्नम देव ने छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित किया तथा छिंदक नागवंश की कुल देवी दंतेश्वरी देवी मणिकेश्वरी देवी को अपना भी कुल देवी घोषित किया। तो इस प्रकार से छिंदक नागवंश की कुल देवी दंतेश्वरी देवी मणिकेश्वरी देवी अब बन जाएंगी काकतीय वंश की कुल देवी। तो इस प्रकार से काकतीय वंश की कुल देवी भी कहलाएंगी दंतेश्वरी देवी मणिकेश्वरी देवी। अन्नम देव के द्वारा दंतेवाड़ा में संखनी डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर की स्थापना किया गया 1324 ईस्वी को ही, और इनके द्वारा संखनी डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर की स्थापना कर यहां पर दंतेश्वरी माता मंदिर की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक कहलाएंगे अन्नम देव और छत्तीसगढ़ में छिंदक नागवंश के अंतिम शासक कहलाएंगे हरिश्चंद्र देव। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, छिंदक नागवंश के शासकों के नाम।
आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छिंदक नागवंश के शासकों के नाम। ध्यान दीजिएगा, छिंदक नागवंश के शासक में सबसे पहले है संस्थापक नृपति भूषण। नृपति भूषण छिंदक नागवंश के संस्थापक रहे हैं नृपति भूषण। छिंदक नागवंश के संस्थापक नृपति भूषण। नृपति भूषण के बाद अगले शासक बनते हैं धारावर्ष। नृपति भूषण धारावर्ष। धारावर्ष के बाद अगले शासक बनते हैं मधुरांतक देव। मधुरांतक देव। धारावर्ष के बाद अगले शासक बनते हैं मधुरांतक देव। नृपति भूषण धारावर्ष मधुरांतक देव। नृपति भूषण धारावर्ष मधुरांतक देव। मधुरांतक देव के बाद अगले शासक बनते हैं सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम या सोमेश्वर देव। सोमेश्वर प्रथम या सोमेश्वर देव। सोमेश्वर प्रथम के बाद अगले शासक बनते हैं कन्हार देव या कन्हर देव। कन्हार देव या कन्हर देव। और अगले शासक बनते हैं जय सिंह। जय सिंह। सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर देव, कन्हर देव तथा जय सिंह। जय सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं सोमेश्वर द्वितीय। सोमेश्वर द्वितीय या इनका दूसरा नाम है राजभूषण। सोमेश्वर द्वितीय या राजभूषण। ध्यान दीजिएगा, नृपति भूषण इसके संस्थापक है नृपति भूषण धारावर्ष मधुरांतक देव। सोमेश्वर प्रथम या सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जय सिंह, सोमेश्वर द्वितीय, राजभूषण। जगदेव भूषण अगले शासक होते हैं जगदेव भूषण। अगले शासक हुए हैं जगदेव भूषण। और अंतिम शासक हुए हैं हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव। अंतिम शासक हुए हैं हरिश्चंद्र देव। छिंदक नागवंश के संस्थापक हुए नृपति भूषण। अंतिम स्वतंत्र शासक हुए हैं सोमेश्वर प्रथम। अंतिम स्वतंत्र शासक हुए हैं सोमेश्वर प्रथम तथा अंतिम शासक हुए हैं हरिश्चंद्र देव। अंतिम शासक हुए हैं हरिश्चंद्र देव। छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश के संस्थापक हुए हैं नृपति भूषण। अगले शासक धारावर्ष मधुरांतक देव। अगले शासक हुए सोमेश्वर प्रथम या सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जय सिंह, सोमेश्वर द्वितीय या राजभूषण, जगदेव भूषण, हरिश्चंद्र देव।